हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना सामाजिक विज्ञान का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लेसन नंबर 3 हमारा भोजन, आवर फूड। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारा भोजन। हम सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारी वृद्धि में सहायता करता है, अर्थात हमें जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह हमारी वृद्धि में सहायता करता है। यह हमें कार्य करने तथा खेलने के लिए ऊर्जा देता है, अर्थात बिना भोजन के हम खेलने में या किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होंगे, इसलिए हमें भोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है। यह हमें स्वस्थ तथा मजबूत रखता है। भोजन हमें स्वस्थ व मजबूत रखता है। हमें अपना भोजन पौधों तथा पशुओं से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है हमें अपना भोजन? पौधों तथा पशुओं से। भोजन हमारी एक मूल आवश्यकता है, अर्थात भोजन हमारी एक मूल अर्थात एक बेसिक नीड है। प्रत्येक सजीव प्राणी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात जो भी प्राणी सजीव होते हैं उनको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमें भोजन की आवश्यकता है क्योंकि हमें क्यों भोजन की आवश्यकता होती है, तो उन्हें देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यह हमारी वृद्धि में सहायता करता है। यह हमें खेलने तथा कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है। नेक्स्ट, यह हमें स्वस्थ रखता है। हमें विभिन्न प्रकार के भोजन खाने चाहिए, अर्थात हमें अलग अलग तरह के खाने जो हमें पौधों तथा पशुओं से प्राप्त होते हैं वो खाने चाहिए। प्रत्येक प्रकार का भोजन हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को करता है। तो प्यारे बच्चों, क्या करता है भोजन हमारे शरीर में? हमारे जरूरत के सभी कार्यों को पूरा करता है। जो भोजन हम खाते हैं उसको 3 समूह में बांट सकते हैं। कितने समूह में बांट सकते हैं? जो भोजन हम खाते हैं उसको 3 समूह में बांट सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, शरीर निर्माण करने वाला भोजन, जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, वो कौन कौन से भोजन होते हैं पढ़ते हैं। गेहूं, चावल, दाल, अंडे तथा मांस हमारे शरीर की वृद्धि में सहायता करते हैं। इनको शरीर निर्माण करने वाला भोजन कहते हैं, अर्थात किन्हें कहते हैं शरीर निर्माण करने वाला भोजन? गेहूं, चावल, दाल, अंडे, मांस आदि हमारे शरीर में वृद्धि में सहायता करते हैं। हमें अनाज पौधों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होता है हमें अनाज? पौधों से। मुर्गियां हमें अंडे देती हैं। कुछ पशुओं जैसे मुर्गे, मछली तथा बकरों से हमें मांस प्राप्त होता है। किनसे प्राप्त होता है हमें मांस? मुर्गे, मछली तथा बकरों से हमें मांस प्राप्त होता है। हमें नेक्स्ट आता है भोजन के प्रकार। ऊर्जा देने वाले भोजन। कौन कौन से भोजन हमें हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं? कुछ खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चावल, चीनी, मक्खन तथा मिठाइयाँ हमें अत्यधिक ऊर्जा देते हैं। इनको ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कहते हैं। किन्हें कहते हैं ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ? आलू, चावल, चीनी तथा मक्खन। नेक्स्ट आता है आपका सुरक्षात्मक भोजन। तीसरा समूह सुरक्षात्मक भोजन। फल, सब्जियां तथा दूध हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तथा रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। कौन करता है हमारी सहायता रोगों से लड़ने में? फल, सब्जियां तथा दूध। इनका सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहते हैं। इनको सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहते हैं। पशुओं से हमें
दूध प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है हमें दूध? पशुओं से। भोजन का चुनाव, शाकाहारी भोजन। कुछ व्यक्ति सब्जियां, फल तथा अनाज खाते हैं तथा वे मांस नहीं खाते हैं, इनको शाकाहारी कहते हैं। तो किन्हें कहते हैं शाकाहारी? जो लोग केवल सब्जियां, फल तथा अनाज खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी, मांसाहारी किन्हें कहते हैं? कुछ व्यक्ति मांस, मछली, अंडे खाते हैं, इनको मांसाहारी कहते हैं। कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, अर्थात जो शाकाहारी भोजन करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं और जो मांसाहारी भोजन करते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। भोजन का समय, एक समय में खाने वाले खाद्य पदार्थ को भोजन कहते हैं, अर्थात जो हमने एक बार में खाया है उसको हम भोजन कहते हैं। हम एक दिन में 3 बार भोजन करते हैं। कितनी बार करते हैं? एक दिन में भोजन हम 3 बार। जैसे सुबह का नाश्ता, सुबह में नाश्ता, दोपहर को भोजन और रात्रि का भोजन। कौन कौन से भोजन करते हैं हम? सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन। जल, हमें प्रतिदिन 8 से 10 गिलास जल की आवश्यकता होती है। हमें कितने जल की आवश्यकता होती है प्रतिदिन? 8 से 10 गिलास। जल हमारे भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। यह हमारे अधपचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है, अर्थात भोजन के साथ साथ जल की भी हमारे शरीर में उसी प्रकार से आवश्यकता होती है, क्योंकि यह हमारे भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। ये बात देखते हैं संतुलित आहार, हमें किस प्रकार के संतुलित भोजन या आहार लेने चाहिए। सभी प्रकार के भोजन की उचित मात्रा को संतुलित आहार कहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के भोजन की एक मात्रा को हम संतुलित आहार कहते हैं। यह व्यक्ति की आयु तथा शरीर के आकार पर निर्भर करता है कि हम कितनी मात्रा भोजन की ले रहे हैं। यह हमारे आयु तथा हमारे शरीर के आकार पर, कोई दुबले पतले होते हैं, कोई हेल्दी लोग होते हैं, तो उन्हें अपने शरीर के हिसाब से भोजन चाहिए होता है। हमें प्रतिदिन संतुलित आहार लेना चाहिए, अर्थात जितने हमारे शरीर को आवश्यकता है हमें उतना भोजन करना चाहिए। भोजन का पकाना, हम कच्चे फल खाते हैं, हम कुछ सब्जियों जैसे गाजर, मूली, टमाटर को बिना पकाए कच्चा भी खा सकते हैं, अर्थात हम कुछ कच्चे फल सब्जियां होती हैं जिन्हें हम बिना पकाए खा सकते हैं। भोजन पकाने से स्वादिष्ट बनता है। पका हुआ भोजन आसानी से पच जाता है, क्योंकि अगर हम भोजन को कच्चा खाएंगे तो अधिक समय लेगा हमारे शरीर में पचने में, लेकिन हम अगर उसको पकाकर खाते हैं तो वो हमारे शरीर में कम समय में पच जाता है। कच्चे फलों तथा सब्जियों को खाने से पूर्व अच्छी प्रकार से धोना चाहिए। जो हम बाजार से सब्जियां लाते हैं उन्हें हमें खाने से पूर्व अच्छे ढंग से अर्थात उचित प्रकार से धो लेना चाहिए। उन्हें साफ करके उचित प्रकार से काट कर रखना चाहिए। आइए बच्चों, प्यारे बच्चों, देखते हैं कुछ भोजन संबंधी अच्छी आदतें जो हमें अपने दैनिक जीवन में ग्रहण करनी चाहिए। एक स्वस्थ बच्चा बनने के लिए भोजन संबंधी अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। तो उसमें कौन कौन सी आदतें हैं, आइए हम पॉइंट वाइज देखते हैं। इसमें नंबर 1 होती है अपना भोजन उचित समय पर करें। भोजन से पूर्व तथा पश्चात सदैव हाथ धुलने चाहिए। भोजन करते समय अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए, अर्थात भोजन हमें जितना हो सके उतना अधिक बार उसको चबाकर खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में भोजन पचने में आसानी हो जाती है। भोजन व्यर्थ न करें,
अर्थात भोजन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अस्वास्थ्यकर भोजन करने से बचें। किसी भी प्रकार का हाइजेनिक फूड अर्थात जो हमारे शरीर को नुकसान दे इस तरह का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। फल तथा सब्जियां प्रचुर मात्रा में खाएं। कच्ची सब्जियां व फल हमें अधिक से अधिक खानी चाहिए। भोजन करते समय बात न करें। भोजन करते हुए हमें शांति से बैठकर अपना भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने के पश्चात अपने दांतों को अच्छी प्रकार से साफ करें। अर्थात क्योंकि भोजन करते समय जो हमारे दांतों में भोजन चिपका हुआ रह जाता है उसको साफ करने के लिए हमें भोजन करने के पश्चात अच्छी प्रकार से दांतों को साफ करना चाहिए। प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, क्योंकि आपको जैसा कि आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि हमारे शरीर में मैक्सिमम वाटर की मात्रा होती है, इसलिए वो कम ना हो इसलिए हमें प्रतिदिन एक प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए। तेलीय तथा चिकन भोजन करने से बचना चाहिए। हमें अधिक मात्रा में तेल में पके हुए या अधिक तेलीय भोजन नहीं करने चाहिए। तो आइए प्यारे बच्चों इसमें कुछ हमारे स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं जिनको हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है, हम सभी को पढ़ने तथा जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सेकंड, हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, क्योंकि हम एक ही तरह का भोजन लगातार नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अलग अलग तरह के भोजन करने चाहिए। लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी भोजन खाते हैं। जो शाकाहारी होते हैं वो शाकाहारी भोजन करते हैं, जो मांसाहारी होते हैं वो मांसाहारी भोजन करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छा स्वस्थ एवं ताजा भोजन खाना चाहिए। अर्थात हमें स्वस्थ रहने के लिए ताजा एवं स्वच्छ भोजन खाना चाहिए। पका भोजन आसानी से पच जाता है। हमें भोजन संबंधी अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। अर्थात हमें भोजन संबंधी अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा अपना भोजन, जिसमें हमने अच्छी अच्छी आदतों को सीखा। तो इस वीडियो से संबंधित किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।